डबल नेगेटिव्स दो शब्द होते हैं जो नेगेटिव फॉर्म में यूज़ होते हैं, जो कि एक सेंटेंस में जब एक साथ आ जाएं तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है और सेंटेंस का मतलब फिर पॉजिटिव बनाना पड़ता है। नेगेटिव्स से हमारा मतलब होता है जो हिंदी में कई बार हम ना या नहीं इस्तेमाल करते हैं, उनको हम इंग्लिश में नेगेटिव्स कहते हैं। जैसे अगर हम किसी वर्ब फॉर्म के आगे नॉट लगा दें तो वो नेगेटिव बन जाता है। वर्ब के आगे नॉट, वर्ब प्लस नॉट इज ए नेगेटिव। जैसे आर प्लस नॉट बन जाता है आंट, आंट। और डू प्लस नॉट, डू या डू डज प्लस नॉट क्या बन जाता है? डू डज प्लस नॉट बन जाता है डोंट या फिर डजंट। इस तरह वर्ब के आगे नॉट लगाने से वो एक नेगेटिव बन जाता है। कुछ ही उस तरह कुछ डिटर्मिनर्स भी होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं जो कि नेगेटिव फॉर्म्स होते हैं कई शब्द, जिस तरह नोवेयर। अब नोवेयर आप कह रहे हैं कहीं नहीं, तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है तो वो एक नेगेटिव शब्द है। नथिंग, कुछ नहीं, तो फिर अगेन नहीं का इस्तेमाल हो रहा है। नो शब्द को हम इंग्लिश में जैसे ना नहीं हो गया तो हम नो या फिर नॉट, ये नेगेटिव्स होते हैं। तो यहाँ तो वो वर्ब के आगे लग जाते हैं या फिर वो एक ऐसे शब्द होते हैं नोवेयर, नथिंग, फिर नेवर। तो इस तरह के शब्द को हम नेगेटिव कहते हैं। तो ये सेंटेंसेस में यूज ज़रूर होते हैं, लेकिन कई बारी नेगेटिव लगता है, उसके आगे एक शब्द लगता है तो सेंटेंस का मतलब बन जाता है। लेकिन कई बारी जब आप डबल नेगेटिव लगाते हो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। नेवर यूज टू नेगेटिव्स टुगेदर। तो ये एक रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है। दो नेगेटिव्स को एक साथ, डबल नेगेटिव्स को एक साथ हम कभी यूज़ नहीं करेंगे। और इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, इससे हमारे को काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी हमें करना क्या है। जैसे अगर हमें कहना हो तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ जिसमें मैं दो नेगेटिव्स यूज़ करता हूँ। पहले ये इनकरेक्ट फॉर्म है, इसके लिए मैं रेड कलर मार्क कर रहा हूँ इनकरेक्ट फॉर्म के लिए। सो मैं कह रहा हूँ इज़ he isn't going nowhere। अब एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना चाहता हूँ कि वो ये कहीं नहीं नहीं जाएगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो इसको आप, ये गलत है, इसका करेक्ट फॉर्म आप कैसे लिखेंगे? करेक्ट फॉर्म ही। अब ये जो इजेंट है और नोवेयर है, ये डबल नेगेटिव आपस में मिलकर पॉजिटिव बन जाएंगे। ये जो डबल नेगेटिव है आपस में मिलकर पॉजिटिव मिल जाएंगे, तो आएगा ही इज गोइंग समवेयर। और कुछ इस तरह ही एक और एग्जांपल देखते हैं। दे डोंट डू एनीथिंग, सॉरी इसको मैं दे डोंट डू डबल नेगेटिव यूज करते हैं, दे डोंट डू नथिंग। सो यहाँ पे आपने डोंट भी एक नेगेटिव यूज करा और नथिंग भी एक नेगेटिव यूज करा। अगेन ये मिलकर कैंसल करेंगे, कैंसल एक दूसरे को कैंसल कर देंगे और पॉजिटिव में बदल जाएंगे, तो ये गलत है। अब इसका पॉजिटिव फॉर्म लिखते हैं। जो करेक्ट ग्रामर सेंटेंस इसका बनेगा, कैसे बनेगा? दे डू समथिंग, कुछ तो करते हैं। आप यही बताना चाहते हैं वो कुछ करते हैं, तो और कुछ नहीं नहीं करते हैं। तो आपने अगर ऐसे लिखा तो बिल्कुल ही मतलब अटपटा सा बन गया और गलत है। तो इसलिए आप इसको ऐसे कैसे लिखेंगे? दे डू समथिंग। अगेन एक और एग्जांपल देखते हैं हम डबल नेगेटिव्स का। शी विल नेवर, शी विल नॉट, सॉरी हम नेगेटिव पहले यूज करते हैं। शी विल नॉट, विल नॉट को हम वोंट कहते हैं, तो मैं इसको भी काट लेता हूं और दोबारा लिखता हूं। शी वोंट नेवर स्टॉप। तो बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं? नेवर स्टॉप का क्या मतलब होता है? कभी नहीं रुकना। तो और वोंट का भी मतलब होता है कभी नहीं। तो वो कभी नहीं नहीं रुकेगी, ऐसा तो बड़ा अजीब है। आप क्या कहना चाहते हो? वो कभी ना कभी तो रुकेगी। तो आप इसको सही फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये तो गलत है। वोंट और नेवर आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे,
कैंसिल हो जाएगा और पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। कैंसिल के बाद पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। कैसे बनेगा? शी विल स्टॉप। तो बेसिकली हमने ये देखना है, जब भी दो नेगेटिव्स एक साथ लग रहे हों वो गलत है सेंटेंस, सेंटेंस इज रॉन्ग। वी विल नेवर, एंड आई रिपीट, नेवर यूज डबल negatives together. Double negatives will always cancel each other out and they will become a positive sentence. So आप डबल negatives कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे।